इस क्लास में देखेंगे कि सभी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश कैसे होता है। मेरे भाई अगर हम कोई रेखा खींचते हैं, चाहे जो रेखा खींचेंगे तो हाफ जो सर्कल बनेगा वो हमेशा बनता है 180 अंश का। कितने अंश का बनता है मेरे भाई? 180 अंश का। तो इसी से हम सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे सिद्ध होता है मेरे भाई। इस कोण को अगर हम मान ले रहे हैं कि कोण 1 होगा, इस कोण को मानते हैं कि 2 है, और इस कोण को मान लेते हैं 3 है। अगर इतना समझ में है मेरे भाई तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से एक हम सीधी रेखा खींच लेते हैं। इसी के पैरेलल मतलब इसके समांतर क्या है, किसके समांतर खींचेंगे तो ए बी के क्या करेंगे हम समांतर रेखा खींचेंगे। मेरे भाई अगर इसको हम पूरा इसका एंगल देखें तो कितना हो जाएगा, या हाफ जितना एंगल बनेगा यह भी कितना हो जाएगा 180 अंश। 180 अंश होगा मेरे भाई। जब ये 180 अंश होगा तो हम इसको देखेंगे मेरे भाई। अगर हम जेड आकृति बनाते हैं, इस तरह कोई आकृति, तब यह दोनों समांतर होता है तो यह वाला कोण इसके क्या हो जाता है, बराबर होता है। किस नियम से होता है मेरे भाई? तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी जो यह कोण दिया है इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। यानी यह वाला कोण कितना हो जाएगा, जितना यह है इसके एंगल के बराबर क्या होगा, यह कोण होगा, मतलब कोण 1 के क्या होगा, बराबर। और कोण 2 जो दिया है यह इसके क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कोण 1, कोण 2, कोण 3 का मान जब देखेंगे, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, यह मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 180 अंश। कैसे होगा मेरे भाई कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यह जो बाहर कोण बना है इन दो कोणों के योग क्या होता है, यह बराबर होता है। यानी कोण अल्फा का मान होगा कोण 2 और कोण 3 के मान के क्या होगा, बराबर। यानी कोण 2 और कोण 3 के मान के क्या हो जाएगा, बराबर। अगर हम बीटा का देखेंगे तो बीटा का मान क्या होगा, यानी इसको छोड़ दे तो कोण 1 और कोण 3 के क्या होगा, बराबर। यानी कोण 1 प्लस कोण 3 के क्या होगा, बराबर। इसके बाद हम देखिए गामा का मान क्या होगा, इस कोण 3 को छोड़ देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 1 और कोण 2 के क्या होगा, बराबर। कोण 1 और कोण 2 के क्या होगा मेरे भाई, बराबर। अगर हम देखें तो इसी जगह लिखा है, यानी अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आया कोण 2 प्लस कोण 3। कोण बीटा का मान कितना आया, बीटा का जो मान आया मेरे भाई, बीटा का मान आया कोण 1 प्लस कोण 3 के क्या है, बराबर। कोण गामा का मान कितना आया, कोण 1 प्लस कोण 2 के क्या है, बराबर। अगर हम इन सबको जोड़ दें मेरे भाई, क्या करें, सभी को हम जोड़ दें। जब जोड़ेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, कोण अल्फा प्लस कोण बीटा प्लस कोण गामा बराबर क्या होगा मेरे भाई। देखिए दो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 2 कोण 1 प्लस, देखिए दो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दो यहाँ पर, तो लिखेंगे 2 कोण 2, और कोण 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे 2 कोण 3। इसमें से हम क्या करें मेरे भाई, 2 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। इसका मान अभी मेरे भाई ज्ञात किए हैं कि मान कितना था, 180 अंश। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई, 360 अंश। यानी त्रिभुज के सभी बाह्यकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। अंतःकोणों का योग 180 अंश और बाह्यकोणों का योग होता है 360 अंश। कितना होता है मेरे भाई, मेरे भाई। तो इन प्रश्नों का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।